अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। मैं हूं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 13। आज की क्लास में हम इरेज़र टूल के बारे में जानेंगे और उसकी कुछ टाइप्स हैं उनको देखेंगे। प्लस हम इरेज़र टूल की सेटिंग्स को देखेंगे। तो आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए फ़ोटोशॉप में हमारा इरेज़र टूल यहाँ पर मौजूद होता है और इसकी शॉर्टकट की है ई। जैसे ही हम ई प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, देखिए यहाँ पर पहुँच आया है। अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर मज़ीद कुछ टूल दिए हुए हैं। पहला है इरेजर टूल, दूसरा है बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल। ये 3 टूल हैं। हम इन्हें गाए बगाए इनकी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इरेजर टूल के बारे में जानते हैं। लेकिन इस वक्त मैं इसे क्लिक करता हूं और यहाँ पर हमारा इरेजर टूल है। अब क्योंकि नीचे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह, कोई इमेज वगैरह, कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, तो ये सिंपल हमें पेंट करके दे रहा है। बेसिकली जितने भी हमारे इसके रिलेटेड मीन जो हमारा राउंड सा सर्कल बन के आता हो आता है, तो बेसिकली ये सारे ब्रशेस की टाइप्स होती हैं। आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं। इस वक्त बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं अगर इसे ड्रैग करता हूँ, पेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये ब्रशेस होते हैं। फोटोशॉप ने इनके कॉम के डिफरेंट होने की वजह से इनको मुख्तलिफ नेम दे दिया है। फॉर एग्जांपल इसका नाम अब इरेजर टूल है, क्योंकि ये चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को या बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव करके देता है। तो मैं एक इमेज फोटोशॉप में लेके आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये तस्वीर जो है ना फोटोशॉप में लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। देखिए, अब इरेजर टूल का काम क्या होता है? चीज़ों को रिमूव करना, मीन ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। मैं इस वक्त अगर डायरेक्टली यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये एक एरर दे रहा है जो कह रहा है भी आपकी लेयर को रास्टराइज होना ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ, अब हमारी लेयर रास्टराइज हो चुकी है। और अब अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, किसी चीज़ को डिलीट करना चाहता हूँ, तो बड़ी आसानी से डिलीट कर सकता हूँ बैक करके। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई दें जहाँ से हम हार्डनेस और ब्रश का अपना साइज वगैरह कम कर सकते हैं। अब ये साइज देखें, मैं जैसे ही कम करता हूँ, हमारा ब्रश का जो साइज है, मीन जो इरेजर का साइज है, वो छोटा हो चुका है। अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो देखें ये बढ़ता जा रहा है। अगर मैं फुल करता हूं तो आपको नजर आएगा, देखें ये फुल हो चुका है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं होता। मैं इसका साइज कम कर रहा हूं। और नीचे आपको हार्डनेस देखने को मिलेगी, जो कि हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम पहले इसे डिटेल में बात कर चुके हैं, हार्डनेस और साइज वगैरह क्या होता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट तरीके से इसे छोटा बड़ा करना चाहें, यहाँ पर आपको P के सामने 2 ब्रैकेट्स मिलेंगी। कीबोर्ड में बटन है P के सामने 2 ब्रैकेट हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट हैं। अगर मैं राइट साइड वाले स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, देखिए इसका साइज बढ़ता जा रहा है। और लेफ्ट वाली अगर प्रेस करता हूँ, इसका साइज कम होता जा रहा है। एक और तरीका ये है, आप अगर कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें और माउस से राइट क्लिक करके आप राइट या लेफ्ट क्लिक करें। मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऑल्ट पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं अगर राइट साइड पर की तरफ मूव करता हूँ, देखिए हमारे ब्रश का साइज, मीन इरेजर का साइज बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता हूँ तो इसका साइज कम होता जा रहा है। तो आप इस तरीके से भी बड़ा आसानी से इसका साइज कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। या इसी तरह अगर आपने हार्डनेस कम करनी है या ज्यादा करनी है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, राइट लेफ्ट से तो इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो इसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। और अगर नीचे की तरफ मूव करता हूं, अगर नीचे की तरफ मूव करता हूं, इसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। और ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो इसकी हार्डनेस जो है ना, कम होती चली जाती है। आप देख सकते हैं, देखिए इसकी हार्डनेस इस वक्त 0 हो चुकी है। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, हार्डनेस बढ़ रही है। तो आप इन दोनों मेथड से आप अपनी हार्डनेस और साइज वगैरह इंक्रीज और डिक्रीज कर चुके हैं। सो आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनके मकासद क्या होते हैं, मतलब जो 3 हमें इरेजर टूल दिए गए हैं ये कैसे काम करते हैं। जो हमारा सिंपल इरेजर टूल है, ये तो नाम से वाज़ेह सिंपल काम करके हमें दे रहा होता है। मैं इसकी हार्डनेस बढ़ा के 100 कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। देखिए, मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो सिंपल उसने ये वाला हिस्सा डिलीट कर दिया है। अगर यहाँ क्लिक करता हूं तो उसने ये वाला हिस्सा डिलीट कर दिया है। जो इरेजर टूल है सिंपल, इसका बेसिक मकसद तो यही होता है। लेकिन अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर आपको एक और टूल नजर आए, बैकग्राउंड इरेजर टूल। ना अब इसका क्या मतलब है? नाम से वाज़ेह है, ये जो टूल है
हमें बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ, देखें ये रिमूव कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड के अलावा मैं अगर किसी हिस्से पर जाता हूँ तो देखें ये उस हिस्से को भी डिलीट कर देता है। हालांकि इसका काम है इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना, लेकिन अगर मैं इस साइड में जाता हूँ तो तब ये हमारी बिल्डिंग है या बैकग्राउंड के अलावा बाकी ऑब्जेक्ट है उसे भी डिलीट कर देता है। लेकिन अगर मैं बिल्डिंग पर ना जाऊं, मीन बैकग्राउंड के अलावा जो ऑब्जेक्ट है उस पर ना जाऊं, तो तब ये हमें अच्छी सी सिलेक्शन बना के दे रहा है, मीन रिमूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को चेक लगा देता हूं, देखिए सैम्पलिंग वंस, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब ये इंटरेस्टिंग सा काम करके देगा। अब अगर मैं रिमूव करता हूँ बैकग्राउंड, तो अब ये सिर्फ हमें बैकग्राउंड ही रिमूव करके देगा। इवन कि मैं बिल्डिंग की तरफ जाता हूँ, बिल्डिंग को ये रिमूव नहीं कर रहा, क्योंकि हमने चेक ही ऐसा लगाया है, हमने टूल ही ऐसा सेलेक्ट किया है बैकग्राउंड रिमूवल टूल, ये सिर्फ बैकग्राउंड को ही रिमूव कर रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त सा टूल है। समटाइम ये हमें बहुत से अच्छे अच्छे काम करके दे रहा होता है, हमें बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे रहा होता है। लेकिन इस वक्त मेरा साइज़ जो है ना ब्रश का बहुत छोटा है, अगर आप चाहें तो इसका साइज़ बड़ा करके भी ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसे रास्टराइज कर रहा हूँ और मैं इसका साइज़ बढ़ाकर अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँ। देखिए बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी से ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है, देखें। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बिल्डिंग को कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ ये बैकग्राउंड को ही रिमूव कर रहा है। तो आप इस टूल को यूज़ करके बहुत अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बाकी मतलब जो बिल्डिंग के साथ का एरिया आप इस टूल से यूज़ कर सकते हैं, बाकी का एरिया आप अगर चाहें तो इरेजर टूल से भी जो है ना रिमूव कर सकते हैं। तो अब बाकी का एरिया जो है ना सिंपल इरेजर टूल से भी रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा यही इमेज जो है ना अपने दोबारा फोटोशॉप में लेके आ रहा हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, ये हमारी इमेज इधर आ चुकी है। अब ये जो नीचे वाला टूल है मैजिक इरेजर टूल, ये कैसे काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस लेयर को रास्टराइज कर रहा हूँ। ये क्या करता है, एक ही क्लिक पर सारे के सारे बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। देखिए कैसे, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड पर, ये बैकग्राउंड रिमूव करता जा रहा है। समटाइम ये बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रहा है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। ये 3 टूल थे जो कि आज हमने अपनी क्लास में डिस्कस करने थे। लेकिन ये जो इरेजर टूल है मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। इसके मुकाबले में तो नहीं कह सकते, इससे बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ा टूल एक और है जिसे हम मास्किंग के नाम से जानते हैं, लेयर मास्किंग। मैं वो यूज़ कर रहा होता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम इरेजर टूल से कोई चीज़ मिटाते हैं तो वो दोबारा नहीं आ सकती हमारे पास। मीन जो पार्ट डिलीट हो गया सो डिलीट हो गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज से बैकग्राउंड दोबारा वापस लाना चाहूँ तो नहीं आएगा यार। तो इसके मुकाबले में एक और चीज़ है लेयर मास्किंग, मैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी क्लास में पढ़ाऊँगा। अब ये तो मालूम नहीं है किस क्लास में पढ़ाऊँगा, लेकिन ज़रूर पढ़ाऊँगा यार। तो तब तक के लिए आप वेट करें। वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो इरेज़र को भी साइड पर रखकर बहुत अच्छे काम करके देती है। क्योंकि हमारे फोटोशॉप में इरेजर टूल मौजूद है तो हमें पता होना चाहिए ये क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसलिए मुझे भी ये बताना ज़रूरी था। सो आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।